नमस्कार। मेरा नाम सुकांत सिंह है और आज की कहानी है कुछ आखिरी दिन। कॉलेज का वो आखिरी दिन था। एक रात पहले से ही धड़कनों की रिदम कुछ बिगड़ी हुई थी, जैसे किसी बच्चे को अपने जन्मदिन पे मिलने वाले गिफ्ट के इंतज़ार में होती है। सबने खूब प्लान्स बनाए थे घूमने के। छुट्टियों में हम यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, खूब मस्तियाँ करेंगे। मैं भी सारे प्लान्स के लिए हामी भर उन प्लान्स का हिस्सा तो बन गई थी, पर मुझे ज़रा भी मन नहीं था। मेरा मन विचलित था आने वाली परिवर्तनशील ज़िंदगी को लेकर। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये दोस्त, ये मस्ती, ये बेफिक्री सब गुम होने वाली है। मैं उस दहलीज पे खड़ी थी जहाँ से मैं अपनी ज़िंदगी बदलते हुए देख सकती थी। ना चाहकर भी हंसी ठिठोली करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ना ही वो सारे प्लान्स मुझे रोमांचित कर पा रहे थे। पर फिर भी मैं उन प्लान्स का हिस्सा ना बनकर अभी से सबसे दूर नहीं जाना चाहती थी। उन सबसे भी कहीं ज़्यादा मेरा मन ये सोचकर उदास था कि कुछ लोग हमेशा के लिए छूट जाएंगे। कितने भी मिलने के वादे कर लो, मुश्किल होता है ना वक्त निकालना। कहाँ फुर्सत मिलती है हमें। पिछली बार भी तो ऐसे ही छूट गए थे ना वो बचपन के दोस्त। ये भी छूट जाएंगे और हम सब खो जाएंगे अपनी नई दुनिया में। पर मुझे अभी नहीं खोना था। मेरा मन अभी जैसे तैयार नहीं था इस नई दुनिया के लिए। डर था कि शायद कुछ चेहरे हम कभी ना देख पाए, वो चेहरे जो आज हमें इतना आकर्षित करते हैं, जिसे देखे बिना दिन हमें दिन नहीं लगता। कुछ दोस्त तो उनमें थे ही, पर उन दोस्तों के बीच एक नाम ऐसा था जिसकी 6 महीने पहले मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मिलन। एक ऐसा नाम जो मुझे खींचता अपनी ओर। क्लास के किसी कोने में बैठा ये अनजान चेहरा धीरे धीरे मेरे मन का केंद्र बिंदु बनता जा रहा था। उसका शाम सा शांत स्वभाव मुझे बेचैन कर देता, बिल्कुल किसी राह भटके पंछी की तरह। शुरुआती दिनों में तो ये बताना भी मुश्किल हो जाता कि वो कौन सी क्लास का है। फिर धीरे धीरे वो भी क्लास का हिस्सा बन गया। एक ऐसा हिस्सा जिसके होने ना होने से शायद ही किसी फर्क पड़े। पहले तो वो मुझे बहुत ही अजीब लगता। ना किसी से दोस्ती, ये भी क्या बात हुई भला। ऐसा भी क्या ईगो, क्या कहीं का महाराजा समझता है खुद को। और ऐसा भी नहीं था कि लोगों ने कोशिश नहीं की थी उससे मिलने की, पर वो हम सब में घुल मिल नहीं पा रहा था। बिल्कुल किसी तेल की बूंद की तरह जो पानी से भरे पतीले में भी खुद को अलग रखती है। कोई कुछ पूछता तो बस मुस्कुरा देता। कुछ था उसकी मुस्कुराहट में जो मुझे कैद कर रहा था। मैं भागना चाहती उससे दूर, पर उसकी मुस्कान मुझे खींच कर बैठा देती बिल्कुल उसके पास। शायद मुझे उससे इश्क होने लगा है, वैसा इश्क जैसा सोडियम को हो जाता है केरोसिन से। मानो साथ रहकर भी एक ना हो पाए और गैर मौजूदगी भी मंजूर ना हो। यूं तो वो खोया रहता अपनी दुनिया में, अपनी किताबों की दुनिया में। कभी उसके हाथ में उपन्यास दिखती तो कभी गज़लों वाली मोटी सी बुक। उसकी दुनिया में ना ही लेक्चर बंक करने जैसी खुशी थी, ना ही बिचिंग करने का सुख। पिछले 4 सालों में ना तो वो मुझे किसी की बर्थडे पार्टी में दिखा था, ना ही किसी सोशल साइट पे। जाने ऐसा क्या था उसकी किताबों में। हम भी उसके लिए जैसे किताब ही थे। वो किताब जो कभी पब्लिश ना हुई हो, वो किताब जिसे पढ़े बिना ही रद्दी वाले को बेच दी गई हो। कभी कभी लगता उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही है। शायद मुझे देखते ही जैसे चमक सी आ जाती उसकी आंखों में, मानो मुझसे कुछ कहना चाहती हो।
सिर्फ मुझसे। पर मैं भी मुंह फेर लेती। आखिर मुझे क्या पड़ी थी इन चक्करों में पड़ने की। वो हर बार किसी समंदर की तरह आता और अपनी नज़रों से छूकर चला जाता। उसकी नज़रें मुझे नमकीन कर देती, उसके इश्क में भिगो देती सिर से पांव तक। मेरा ऐसा भीग जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वो भी बिना किसी विरोध के। वो तो मुझे छूकर चला जाता, पर मैं वैसी ही भीगी रह जाती दिन भर। उसका बार बार मेरी ओर देखना मेरे मन को अच्छा लगने लगा था। डर भी था, किसी को पाने से पहले ही खो देने का डर, किसी का होकर भी ना होने का डर। ये डर उस फ्रिज में रखी मिठाई की डब्बे की तरह है जो आप संभाल कर रखते हो, फिर एक दिन खाने बैठो तो पता चला कि वो तो खट्टी हो गई। क्या मेरा मन भी बेफिजूल ही खट्टा हो रहा था? क्यों मुझे अच्छा लगने लगा है उसका देखना? लोग कहते हैं होता है ऐसा इस उम्र में। क्या सच में ये बस उम्र का दोष है, या मैं भी बाखूब जिम्मेदार हूं इन सब में?